तो बहरहाल अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि व्हाट वाज दैट कोपिंग मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि उनको बिगर पिक्चर बहुत क्लियर थी, उनको पता था दुनिया में हम क्यों आए हैं, उनको ये पता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अल्लाह का तारुफ था उन्हें बहुत अच्छा, अल्लाह पे तवक्कुल था उनका, उनको ये पता था कि तकदीर का कॉन्सेप्ट क्या है, कदर पे राज़ी होना है, और ये कि एट द एंड विक्ट्री उन्हीं की है जिनके साथ अल्लाह है। तो ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस है। दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आती है दैट वाज कि देयर निया वाज रॉक सॉलिड। निया से मेरी क्या मुराद है, यानी लेटिंग गो फॉर अल्लाह सेक, नॉट फॉर एनी मशहूरी या वोट लेने के लिए या पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, ठीक है ना, नहीं, अल्लाह के लिए। यानी इतनी एम्पैथी, वो जो तबीब मेंटालिटी होती है कि लोगों को उस नज़र से देखना कि ये बेवकूफ़ हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने जो है ना वो ग़ज़वा उहद में गालिबन ये दुआ की थी ना कि अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने नबी को ज़ख्मी करते हैं, लेकिन फिर बाद में एक दुआ भी गालिबन दी थी, आगे जाके वो मेरे जहन से निकल गई। क्रक्स ये था उसका कि इन लोगों को नहीं पता, गालिबन ताइफ के मौके पे जब पहाड़ वाला वाक़या, ताइफ के मौके के बाद फरिश्ते आए थे, पहाड़ों वाले फरिश्ते आए थे, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था ना कि ये लोग नहीं जानते। यानी एम्पैथी थी कि मुझे उम्मीद है कि ये अभी नहीं समझ रहे तो कल को इनकी जनरेशन जो आएंगी वो समझ लेंगी। और इस एम्पैथी को तो अल्लाह ताला ने कुरान में, यानी सूरह काफ अहमद जुमे को अगर पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम। हमें दुख ये होता है कि हमारी बात कोई क्यों नहीं मान रहा, जबकि अंबिया को ये दुख था, मेरी बात साइड पे कर दो। असल दुख ये था ये लोग हिदायत से मुंह मोड़ रहे हैं, इनका अंजाम फिर जो होगा वो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कह दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अपने आप को गम के मारे हलाक कर देंगे कि आपको ये गम हो रहा है, ये लोग ईमान क्यों नहीं लेके आ रहे। सो यानी दे वर सिंसियर फॉर देम, प्योर एम्पैथी। ये सिंसियरिटी आपको यानी हर जगह नजर आती है। नूह अलैहिस्सलाम का जो हम बात करते हैं कि जी 950 साल दावत दे दी, 950 साल इज अ बिग टेन्योर। और सूरह नूह में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने रातें भी नहीं छोड़ी, दिन भी नहीं छोड़े, और मैंने इनको प्राइवेट में भी दावत दी, पब्लिक में भी दावत दी। और वो आगे से रिएक्शन क्या करते थे, यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम, अपने कानों के अंदर उंगलियां घुसा लेते थे और अपने ऊपर चादरें लपेट लेते थे। यानी देखें आप किस तरीके से इमोशनल एक तरह अब्यूज किया जा रहा है। एक नबी के साथ इस तरह का मामला किया जा रहा है। फिर भी नबी कहने को ये भी कह सकते थे मैंने तो एक दफ़ा पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन फॉर 950 ईयर्स नूह अलैहिस्सलाम वाज परसिस्टेंट बिकॉज ही न्यू कि अगर ये कबूल नहीं करेंगे तो लॉस इनका है। So they were sincere in what way they were doing. तो एक तो इसमें निया में ये चीज़ नज़र आती है कि लेटिंग गो फॉर अल्लाह से, ये बड़ी चीज़ सीखने वाली है कोपिंग मैकेनिज्म के लिए। दूसरा ये है कि नॉट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड फ्रॉम पीपल। अब हाउ डज दिस हेल्प इन कोपिंग? देखिए, व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल देयर आर लेस चांसेस यू विल बी हर्ट बाय देम, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रवैया एक बनाना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि देखिए मैं कर रहा हूँ तो अल्लाह के लिए खालिस कर रहा हूँ। तो इस पर मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा रोशनी डालें कि ये वाली नीयत आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब भी आपने ये वाली नीयत की कि अल्लाह की खातिर, तो दैट रियली हेल्प्स इन कोपिंग विद डिफ़िकल्ट थिंग्स। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इंसान का ये जो बिहेवियर है ना कि हम कोई काम करते हैं और अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा दिल टूट जाता है किसी चीज़ से, वो टूटने की बुनियादी वजह, प्राइमरी पर्पस, यानी जो वजह निकलती है वो यही होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अगलों से थी, आपकी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला के साथ नहीं थी। यानी आप मिसालें उठा के देख लें, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी बात को दिल पे लेके बैठ जाते हैं और उसकी प्राइमरी वजह ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला के बजाय हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ चल रही होती है। सो ये अगर थर्ड टेक्निक जो कि आपने मेंशन की है कि एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड ओनली फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो ये इंसान को इन मुश्किलात से कोप अप करने में बहुत फ़ायदा देगी। स्पेशली अली भाई आजकल ना एक तो देखें इंडिविजुअल लेवल की परेशानी है, मैं समझता हूँ हमारे दौर में जितना सोशली लोगों को परेशानियों का सामना है, हर दूसरा बंदा जो आके परेशानी जिक्र करता है उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोग शामिल होते हैं। वो कहते हैं जी हम इन फलां टॉक्सिक लोगों के साथ क्या डील करें। देखिए हमारा काम है उन लोगों के साथ अपने बेस्ट रवैये के साथ पेश आना। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते, जब भाई उनके मिस्र आते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो अपनी पावर से फ़ायदा उठाकर उनको कह देते कि मेरे पास ना आओ, कोई यानी गल्ला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे
कहत साली थी, बिल्कुल बदला लेने का वो ले सकते थे, लेकिन उनको पता था ये आजमाइश आई, मैंने अल्लाह की खातिर बर्दाश्त की. ही वाज एबल टू लेट इट गो बिकॉज ही डिड इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो लेटिंग गो. इसी तरीके से जो आपने बात की ना, हमें हदीस मिलती है एक सहाबी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हैं और सहाबा को कहते हैं किसी ने जन्नती बंदा देखना है तो वो फलां साहबी को देख लो, वो बंदा जा रहा है. तो एक छोटे साहबी थे, वो जाके उनके घर चले गए. 3 दिन उनकी तरफ उन्होंने स्टे किया जस्ट फॉर द सेक कि मैं जान सकूं ये ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुशखबरी दी है. 3 दिन खत्म होते हैं, 3 दिन के बाद वो कहते हैं अच्छा जी मुझे इजाज़त दें. तो वो बड़े साहबी पूछते हैं कि बेटा बताओ आए क्यों थे, क्या वजह थी. सही. तो वो सारी स्टोरी नरेट करते हैं. तो एंड पे कहते हैं कि मुझे एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट थी, यानी इन अ वे, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं कर रहा लेकिन उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि यानी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको बशारत मिली है, बट आई कुडंट सी एनीथिंग. सो डू यू सी समथिंग स्पेशल दैट यू डू. तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि और तो कुछ नहीं है, लेकिन हर रात को मैं अपना दिल लोगों के लिए साफ कर देता हूँ. किसी ने मेरे लिए कोई भी बुरा किया ना, मैं उसको माफ कर देता हूँ. और आप सेम मिसाल देखेंगे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की. देखें कितनी बड़ी बात थी. अपनी चीज़ के ऊपर ना माफ़ करना आसान होता है. आपके किसी प्यारे के साथ कोई करे, जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई गई तो उनके जो कज़न थे मिस्ताह बिन उसासा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो गरीब मुहाजिर थे और वो उनको माल दिया करते थे. सही. बट ही फॉरगिव हिम एज वेल. बिल्कुल सही. सो हज़रत आयशा की भी लाइफ आप देखें ना कि उन पे भी एक्यूजेशंस लगी, और एक्यूजेशन लगाने वालों में इवन उनके बड़े करीबी भी लोग थे. जैसे मिस्ता का आपने जिक्र किया, हमना, अल्लाह अकबर, ज़ैनब बिन्त जहाश की जो सिस्टर थी, हालांकि वो भी सहाबिया थी और नेक खातून थी. कितना दुख हुआ हज़रत आयशा को टू सी दिस, लेकिन हाउ शी हील्ड, हाउ शी कोप विद इट, अगेन लेटिंग गो फॉर अल्लाह सेक एंड नॉट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड फ्रॉम पीपल. और अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखें कि कैसा सुभान अल्लाह डिफेंड भी उन्हें किया. ओके, सो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि निया वाज सॉलिड. तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्निंग टू अल्लाह इन दुआ एंड थ्रू सला. इन सलाता, जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, और फिर तवक्कुल. ये चीज़ को मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा अनपैक करें, क्योंकि बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज़्म है. दुआ जो है ना, इसको लोग समझते नहीं दुआ के फ़लसफ़े को. दुआ इज़ द वेपन ऑफ द बिलीवर, और दुआ से लोग क्या क्या काम करवाते हैं, किस किस तरह कोप होते हैं, सुभान अल्लाह. अगर इसको अनपैक हम थोड़ा सा करें, अंबिया की दुआओं पे चलें, हम थोड़ी सी अगर नज़र डालें, आप भी बयान करें, माशाल्लाह अरबिक को भी आप समझते हैं. सो चंद एक दुआएं मैं आपके सामने रखता हूँ कि हाउ दे मेड दुआ विद अल्लाह. सबसे पहले ये अयूब अलैहिस्सलाम की, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु अंत रहमुर राहिमीन, के ए मेरे रब, मुश्किल ने, एडवर्सिटी ने मुझे छू लिया है और आप तमाम रहम करने वालों में से रहम करने वाले हैं. ये जो वास्ता दे रहे हैं वो दुआ में अल्लाह ताला के एक एट्रीब्यूट का, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है कोपिंग मैकेनिज्म के. आप देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्फाज बड़े छोटे से गए हैं यहाँ पे. यानी उन्होंने कोई लंबी तफसील नहीं यहाँ पे जिक्र की. उन्होंने अल्लाह ताला को सिर्फ ये कहा कि अल्लाह ये मुझे एक फ़िज़िकल तकलीफ़ हुई है, व अंता अरहमुर राहिमीन, आप रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं. तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को उस एट्रीब्यूट से पुकार लिया कि जो के, और ये भी बता दिया कि अल्लाह रहम करने वाले हैं तो बहुत, लेकिन जो तेरी रहमत है वो सबसे ज़्यादा बढ़कर है. और छोटे से अल्फाज के अंदर किस सिंसेरिटी आप नोट करें कि अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि फस्तजबना लहू. फ़ा का जो लफ्ज़ है, ग्रामेरियंस कहते हैं कि फ़ा किसी चीज़ के इमीडिएटली होने को कहते हैं. अच्छा. तो उन्होंने इतनी सिंसेरिटी के साथ पुकारा कि अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की. और कैसी कबूल की कि अल्लाह ताला ने सिर्फ बीमारी दूर नहीं की, हालांकि उन्होंने दुर, उलमा यहाँ पे कहते हैं कि दर और दुर के अंदर फ़र्क होता है. अच्छा. जो दुर है वो फिजिकल एक तकलीफ को कहते हैं. सो उन्होंने फिजिकल एलिमेंट की बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने फिजिकल एलिमेंट भी दूर की, माल दिया, अहल बच्चे दिए, और सिर्फ उतने नहीं दिए जितने पहले थे. अल्लाह फरमाते हैं कि उससे डबल अल्लाह ताला ने उनको लौटाया. यानी बात मांगी क्या, उन्होंने की क्या. और अल्लाह ताला को जब रहमत का वास्ता दिया तो अल्लाह की रहमत के ऐसे दरवाजे खुले जो कि उनकी दुआ के अंदर चाहे वो चीज़ें शामिल नहीं भी थीं, तो अल्लाह ताला ने बिन मांगे भी वो सारी चीज़ें उनको अता कर दी.